और ऐन मैदान जंग में उनके बेटे बायजीद यल्दरम तख्त पे बैठते हैं। बायजीद यल्दरम एक गैर मामूली दलेर और गैरतमंद सुल्तान होते हैं और उनका पूरा इरादा होता है कि यूरोप और कुस्तुनतुनिया को फतह किया जाए। यल्दरम तुर्की जबान में बिजली के कड़के को कहते हैं। इनका जलाल इतना था कि इनको यह खिताब इनकी कौम ने दिया। (1397) तक बायजीद यल्दरम इस कदर ताकत हासिल कर लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया का एक मुकम्मल मुहासरा किया जाता है और करीब होता है कि कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया जाए। उसके बादशाह जिजिया देने पर राजी होते हैं और ये कसम खाते हैं कि आइंदा कोई कुस्तुनतुनिया का बादशाह मुतय्यन नहीं किया जाएगा जब तक बायजीद यल्दरम उसकी अप्रूवल ना दे दें। ये इस कदर ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स होती हैं बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए, जो एक दौर में पूरी ईसाइयों की नुमाइंदगी कर रहा था, अब इस हाल तक पहुंच चुका होता है कि उसके सुल्तान, उसके बादशाह मुसलमानों की मर्जी से तख्त पर बिठाए जाते हैं। इस वक्त जब सुल्तान बायजीद यल्दरम यूरोप की फतह में लगे हुए थे और कुस्तुनतुनिया की सीज पर थे, कुदरत की तरफ से गैर मामूली रुकावट आ जाती है। सेंट्रल एशिया से एक बादशाह उठता है जो जाहिरन मुसलमान होता है, जिसका नाम दुनिया तैमूरलेन या तैमूरलंग के नाम से जानती है। तैमूरलंग जो सेंट्रल एशिया से निकलकर अपनी हुकूमत को वसी करना चाहता था, कहने को तो मुसलमान था, लेकिन इसकी तलवार से सबसे ज्यादा नुकसान भी उम्मत मुस्लिमा को पहुंचा। 1398 में वो मावरा और नहर से अफगानिस्तान दाखिल होता है और खैबर के रास्ते दिल्ली जा पहुंचता है और पूरे दिल्ली को तख्तो ताराज करके लूट के वापस चला जाता है। अगले साल वो खुरासान, बगदाद और दमिश्क का रास्ता इख्तियार करता है और रास्ते के तमाम मुसलमान शहरों को तख्तो ताराज करता हुआ दोबारा अपने मरकज मावरा नहर चला जाता है। और 1402 में जब सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया की दोबारा सीज पर थे और कुस्तुनतुनिया को फतह करना चाहते थे, उस वक्त ये वस्त एशिया से निकलकर अनातोलिया में आले उस्मान की हुकूमत पर हमला कर देता है। बायजीद यल्दरम मजबूरन अपना हिसार उठाते हैं और बहुत थोड़ी फौज के साथ पलटकर तैमूरलंग के मुकाबले के लिए निकलते हैं। सुल्तान बायजीद के पास सिर्फ 1 लाख फौज होती है और उनके मुकाबले में 5 लाख फौज के साथ तैमूर मुसलमानों ही को तबाह करने के लिए उस्मानी इलाके में दाखिल हो जाता है।
इसकी इस हरकत की वजह से पूरे यूरोप को एक रिलीफ मिलता है। यूरोपियंस पे जो दबाव मुसलमानों की तरफ से था वो हट जाता है और सुल्तान बायजीद यल्दरम अनकरा की जंग में तैमूरलंग के हाथों शिकस्त खाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ साल के बाद गिरफ्तारी ही में आपका इंतकाल भी हो जाता है। सुल्तान बायजीद यल्दरम के गिरफ्तार और जेल ही में खत्म हो जाने के बाद यह तस्वुर किया जा रहा था कि आले उस्मान की हुकूमत यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन मुआवजाना तौर पर 10-12 साल के इंतशार के बाद एक तुर्क सुल्तान दोबारा तख्त पे बैठते हैं और आले उस्मान दोबारा यकजा हो जाते हैं। 1451 में इन्हीं आले उस्मान की औलाद में से एक तख्त पर बैठते हैं जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद होता है। बाद में कुस्तुनतुनिया की फतह इन्हीं के नसीब में आती है और इनको फातेह का लक़ब दिया जाता है।